Hello everyone, welcome to Genius Gurukul. In today's class, we are going to learn about respiratory system. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, क्योंकि यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और भोजन का ऑक्सीडेशन होता है। जो एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है। ऑप्शंस देखेंगे, हीमोग्लोबिन, रक्त प्लाज्मा, ए तथा बी दोनों, रक्त प्लेटलेट्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो हमारा कौन करता है, हीमोग्लोबिन और रक्त प्लाज्मा दोनों करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन कितने परसेंट ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो 97%। ठीक है, 97%। और रक्त प्लाज्मा 3%। ठीक है, रक्त प्लाज्मा कितने परसेंट ऑक्सीजन का परिवहन करता है, 3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर जबकि श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती जबकि श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, राइट हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, इसे सांस लेना, ब्रीदिंग, सिर्फ हवा अंदर बाहर करना, लेकिन ग्लूकोज से एटीपी बनाना, रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है। ठीक है, ऐसे हम याद करेंगे। ये तो हमारा एग्जाम्पल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है। बताइए इसका आंसर। CO2 का ट्रांसपोर्ट किससे होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से, प्लाज्मा में घुल के, बाइकार्बोनेट्स के रूप में, उपयुक्त सभी माध्यम में। बताइए, तो इसके सारे आंसर सही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है, ऑक्सीश्वसन की। बताइए, कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एवं हरितलवक, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली, जीवद्रव तथा तारककाय। बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है, प्लूरा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, ऑक्सी झिल्ली, क्रेब्स झिल्ली। बताइए, क्रेब्स झिल्ली। बताइए इसका आंसर क्या होगा, प्लूरा झिल्ली, बिल्कुल, दैट्स राइट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, द लंग्स आर कवर्ड बाई डबल प्लूरल मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट्स एंड प्रिवेंट फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के दौरान ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है, एपिग्लोटिस, कंठ, श्वास नली, श्वसनी। बताइए, ईपीग्लोटिस। ठीक है, तो जो ईपीग्लोटिस होता है ये क्या करता है, क्लोजेस विंड पाइप। ठीक है, वाइल शोलिंग फूड, जब हम फूड को शोलो करते हैं तो विंड पाइप को क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, ईपीग्लोटिस क्या है, एक फ्लैप है। ठीक है, फ्लैप है, क्या है, फ्लैप, याद रखना। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है,
ग्लूकोज, माल्टोज, शर्करा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन क्या होगा इसका राइट? इसका आंसर होगा ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। रेस्पायरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, किसका? ग्लूकोज का। और क्या रिलीज होगा इससे, बताइए? इससे रिलीज होगी एटीपी। ठीक है, जो मैं पीछे बता चुका हूँ आप लोगों को। और जो माल्टोज एंड अदर शुगर्स हैं, ये सबसे पहले क्या करते हैं? कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज बिफोर ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास, ऑक्सीशोषण, अनाक्सीशोषण, ये सभी। तो क्या बोला जाता है इसको? ब्रीदिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, ब्रीदिंग। इनहेलेशन करते हैं O2 का, O2 इन होती है, और एक्सहेलेशन होता है CO2 क्या निकलती है? बाहर निकलती है। O2 को क्या करते हैं, बताइए? लेते हैं, और CO2 को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, फेफड़ा, हृदय, श्वास नली, बताइए? तो किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। गहरी सांस लेने पर लगभग 3.5 लीटर हवा अंदर ली जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़े में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? 9 लीटर, 11 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? 5 लीटर। ठीक है, ह्यूमन लंग्स कैन होल्ड मैक्सिमम। ठीक है, मैक्स कितना? 5 लीटर, मैक्स 5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? 2, 3, 4, 6, बताइए? तो ये होता है 2। ठीक है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल प्लस सीटी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 2 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड स्टेप क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। प्लस ETC। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रहेगा? ETC का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। ठीक है, यही 2 चरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? अपचायक, ऑक्सीकरण, जल अपघटक, अमोनीकरण, बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, इसको अगर चाहो तो आप लिख सकते हो। रेस्पायरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, रेस्पायरेशन का मतलब क्या होगा? रेस्पायरेशन का मतलब होगा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से अनॉक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है, बताइए? ऑप्शंस हैं, अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनॉक्सी श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव में, जबकि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अनॉक्सी श्वसन
जंतुओं तथा पादपों में, जबकि ऑक्सीय शोषण ईस्ट एवं परजीवियों में होता है। अनाक्सीय शोषण में ग्लूकोज के एक अणु से 4 ATP अणुओं का, जबकि ऑक्सीय शोषण में 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15। अनऑक्सीय शोषण जंतुओं तथा पादपों में, जबकि ऑक्सीय शोषण ईस्ट तथा परजीवियों में होता है। ये इसका क्या होगा बताइए। रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पूछा था, नहीं होता, ठीक है, कौन सा आंसर नहीं है, तो ये सही हो जाएगा इसका। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है। 30 to 60 बार प्रति मिनट, 12 to 15 बार प्रति मिनट, 20 to 25 बार प्रति मिनट, 7 to 75 बार पर मिनट। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का 16 का 30 to 60 टाइम्स, ठीक है, तो इसका आंसर ये राइट हो जाएगा, ठीक है। न्यू बॉर्न ब्रीथ जो होता है फास्टर बिकॉज देयर लंग्स आर स्मॉल एंड मेटाबॉलिज्म इज हाई, ठीक है, लेकिन यही अगर अडल्ट में पूछ लिया जाए तो क्या होगा बताइए। ओनली 12 to 18, ठीक है, टाइम पर मिनट। याद रहेगा, ये किसका है, अडल्ट का है, ठीक है, अडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। बताइए। एडीपी से अगर एटीपी में कन्वर्ट हो, एटीपी से अगर एडीपी में कन्वर्ट हो, एएमपी से एडीपी में कन्वर्ट हो, एडीपी से एएमपी में कन्वर्ट हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, एटीपी से जब एडीपी में कन्वर्ट हो, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। व्हेन एटीपी ब्रेक्स डाउन इनटू एडीपी मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। नियर अबाउट कितनी, 7.3 के समथिंग होती है, 7.3 किलो कैलोरी, ठीक है, पर मोल। याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रीदिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल वाष्प। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्या होगा, नाइट्रोजन, ठीक है। क्या पूछा गया है, अपरिवर्तित, तो नाइट्रोजन, ठीक है। सांस लेने और छोड़ने में ऑक्सीजन क्या हो जाती है, घटती है, CO2 बढ़ती है, लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है, स्थिर रहता है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। जब आप सांस छोड़ेंगे तो O2 घट जाएगी, है ना, CO2 बढ़ जाएगी, है ना, ये लेने छोड़ने में जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। शरीर की पाचन क्रिया को, यकृत की क्षमता को, किडनी की कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को। बताइए क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर क्या होगा, डी, है ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी ऑफ ब्लड। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त एवं ऊतक द्रव के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है। गैसीय शोषण, अंतः शोषण, अनॉक्सीय शोषण, ऑक्सीय शोषण। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, अंतः शोषण, ठीक है। इंटरनल रेस्पायरेशन बोलो या इंडो रेस्पायरेशन बोलो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, निष्कासन श्वसन, इलेक्ट्रॉन परिवहन, ETC इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है, निष्कासन श्वसन। याद रखना नहीं है, पूछा था।
निःश्वसन तथा उच्छ्वसन के समय पसलियों की भूमिका के संबंध में असत्य कथन है। निःश्वसन असत्य कथन पूछा है, ठीक है। निःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर तथा बाहर की ओर खिंच जाती हैं, पसलियाँ स्थिर रहती हैं। श्वसन उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे एवं अंदर की ओर आ जाती हैं। पसलियों की स्थिति में परिवर्तन में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता एवं घटता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका आंसर होगा बी, पसलियाँ स्थिर रहती हैं, ठीक है। असत्य कथन पूछा था, ठीक है। पसलियाँ कभी स्थिर नहीं रहती हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जब गहरी सांस लेते हैं तो छाती फूलती है या फैलती है, रिब्स ऊपर उठते हैं, तो इसका मतलब क्या है, रिब्स आर मूविंग गेट, ठीक है। ये क्या है, मूविंग गेट। नेक्स्ट चलते हैं। अधिकतर कीट श्वसन क्रिया करते हैं त्वचा से, श्वास नली प्रणाली के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा। बताइए कीट श्वसन क्रिया किससे करते हैं, किससे करते हैं, श्वास नली प्रणाली से, ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम से। ऑप्शन बी इज राइट। शीत निद्रा के दौरान मेढक निम्नलिखित में से किससे श्वसन करता है। मेढक की बात हो रही है शीत निद्रा के टाइम पे। बताइए हार्ट से, फेफड़ों से, त्वचा से, फेफड़े तथा त्वचा दोनों से। बताइए किससे करता है। तो किससे करता है, केवल त्वचा से करता है, ठीक है। किससे, केवल त्वचा से करता है, ठीक है। जब वो हाइबरनेशन में होता है फ्रॉग, तो मड के अंदर होता है, ठीक है, या वाटर के अंदर कर सकते हो। वाटर के अंदर क्या, मड के अंदर होता है, ठीक है, मड के अंदर जो वाटर होता है, तो उस समय वो किससे श्वसन करता है, केवल त्वचा से, ठीक है। सर्दियों में जो सोए मेढक होते हैं स्किन रेस्पायरेशन से जीवित रहते हैं, ठीक है। किण्वन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस से कुल कितने एटीपी प्राप्त होते हैं। 1 2 3 4। बताइए फर्मेंटेशन में कितनी एटीपी मिलती है। एटीपी पूछा है, 2 एटीपी मिलती है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक्स ग्लूकोज 2 पायरुवेट प्लस 2 एटीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा है, भ्रूणावतरण में तरल पदार्थ होता है, अल्ट्रासाउंड स्कैन में भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। बताइए कौन से कथन सही है। तो मुझे तो दोनों सही लग रहे हैं, तो दोनों का ऑप्शन सी, ठीक है, 1 और 2 दोनों, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि ये जो अल्ट्रासाउंड स्कैन से भ्रूण लिंग का पता लगाया जा सकता है, ये भारत में क्या है, प्रतिबंधित है, ठीक है। गर्भवती महिला के पेट में जो फ्लूइड होता है उसे एमेनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। वो एमेनियो मतलब वाटर बैग, अल्ट्रासाउंड बेबी स्कैन, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये उसी का इंग्लिश वर्जन है। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे। सो जीनियस गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप लोग विजिट करते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।